क्लास 5 विषय संस्कृत पाठ 2 शब्द ज्ञानम। इस पाठ में शब्द को ज्ञान कराया गया कि शब्द क्या है, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद इत्यादि। तो वर्णों के वह समूह जिससे किसी अर्थ का बोध हो वह शब्द कहलाता है। जिस वर्णों के समूह से किसी अर्थ का बोध हो उसे हम शब्द कहते हैं। और वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे कमल है तो क म ल कमल शब्द हो गया, वही क ल म लिखे तो कलम बन जाएगा। तो इस तरह से वर्ण के मेल से जो शब्द बनता है और वर्णों के समूह से जिससे किसी अर्थ का बोध होता है उसको हम शब्द कहते हैं। तो इसलिए स्वर एवं व्यंजन वर्ण को मेल जो है संयोजन शब्द वर्ण का निर्माण का पहला चरण होता है। बिना स्वर के सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो स्वर्ण वर्ण क्या और व्यंजन वर्ण क्या है, ये पाठ 1 में आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि व्यंजन वर्ण क वर्ग, त वर्ग इत्यादि पवर्ग 5-25 व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण अ आ इ ई और स्पर्श वर्ण है इत्यादि पहले लेसन में आप लोगों को समझा चुके हैं। दूसरे लेसन में वर्ण संयोजन के उदाहरण दिया गया है कि वर्ण संयोजन क्या है। तो जिस शब्द को एक जैसे मेल पहले हम समझा चुके हैं कि मेल शब्द के वर्णों के मेल, तो वर्ण अगर अलग अलग है उसको एक में जुटा करके शब्द को हम निर्माण करेंगे उसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे व हलंत है, आ है, ल हलंत है, अ है, प्लस क प्लस अ इत्यादि। इस तरह के शब्द को जब हम एक जगह करेंगे तो वह बालक शब्द बन गया। उसी तरह से अश्व शब्द में अ है प्लस स में हलंत है प्लस व है हलंत प्लस व अ है। तो इसमें अ तलाव्य स में जो हलंत है उसमें हलंत दर्शाता है कि इसमें स्वर वर्ण अलग है। जिस वर्ण के अंत में अगर नीचे हलंत रहता है वो उसका मतलब है कि उसमें स्वर वर्ण नहीं है। अगर जिस शब्द में स्वर वर्ण नहीं है वह शब्द अधूरा है। इसलिए स को अ मिल जाएगा, अ से व मिल जाएगा, वह से तो स्व शब्द बन गया। इस तरह से हम लोग वर्ण संयोजन इस शब्द को कहते हैं। और वर्ण विच्छेद नीचे दिया गया है। शब्द के वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद के अभ्यास से शब्दों का निर्माण में मात्रा की गलतियों अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। जैसे आप लोगों को नीचे दिया गया है कि बालिका शब्द है, उसको जब हम वर्ण विच्छेद माने अलग करना, टुकड़ा करना, अलग अलग खंडित कर देना। तो बालिका शब्द है उसको हम जब खंडित करेंगे, अलग करेंगे या टुकड़ा करेंगे, तीनों शब्द का अर्थ एक ही होता है। तो वह हलंत है, आ प्लस ल में हलंत दे दिए प्लस ई प्लस क में हलंत नीचे दे दिए प्लस आ। तो इस तरह के शब्द को जब व मिल जाएगा उसको स्वर चाहिए, आ है स्वर, ल हलंत है उसको ई स्वर मिल जाएगा आगे, क हलंत है आ मिल जाएगा स्वर आगे। इस तरह से सबको जब हम जोड़ेंगे तो ब ल ई क, तो ल मिल जाएगा ई से, ब मिल जाएगा आ से, ई मिल जाएगा क मिल जाएगा आ से, तो ब में आकर वा हो जाएगा, ल हर से ली हो जाएगा, कोम हलंत है तो आ से मिल जाएगा, तो बालिका शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसको कहते हैं पहले वर्ण, बालिका शब्द को हम वर्ण विच्छेद किए हैं जो आपके पुस्तक में दिया है पेज नंबर 11 में। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। और ऊपर वाले जो वर्ण हैं जिसको वर्ण विच्छेद किया गया है, आगे तरफ वर्ण संयोजन करके दिया गया है, उसको हम कहते हैं वर्ण संयोजन। तो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन को आप लोग स्वतः अपने कॉपी में बनाकर जब करेंगे तब आप लोगों को अभ्यास बनेगा कि वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद कैसे होता है पुस्तक के सहारे। विशेष में दिया गया है कि स्वर एवं व्यंजन वर्ण के मेल से जब वर्ण बनते हैं तो स्वर वहाँ मात्रा का रूप ले लेते हैं एवं व्यंजनों में हलंत जो जैसे
बालिका शब्द में ऊपर व में नीचे हलंत है, या वर्ण विच्छेद में नीचे देखिए तो बालिका में व में हलंत है, तो नीचे जो कॉमा के जैसा दिया गया है उसको हम हलंत कहते हैं। वह हलंत जब हट जाएगा तो उसका मतलब है कि स्वर उसमें नहीं है। अगर हलंत नहीं है तो समझना है कि स्वर युक्त व्यंजन है, और कोई भी व्यंजन कबर से पबर तक उसमें स्वर की ही सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव है। यही व्याकरण का नियम है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। पेज नंबर 12 में देखिए, स्वरांत और व्यंजनांत। तो स्वरांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अंत स्वर वर्ण से होता है वे स्वरांत कहलाते हैं। जैसे बालक शब्द है, उसमें अंत में बालक क में अ अंत में आता है, इसको स्वरांत कहेंगे। और व्यंजनांत शब्द है जैसे राजन, तो राजन में राजन नहीं कहते हैं, न कहेंगे तो राज वो भी स्वर अंत हो जाएगा। ये राजन शब्द कहने से नीचे में हलंत आ जाएगा, इसलिए राजन शब्द जो है से व्यंजनांत है। संस्कृत भाषा में शब्दों के उनके अंतिम वर्ण के नाम से ही जाना जाता है। स्वरांत है, व्यंजनांत है, या अकारांत है, इकारांत है। जैसे आप लोगों को आकारांत शब्द पुल्लिंग दिया गया है, जिस शब्द के अंत में अ का उच्चारण होता है उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं पुल्लिंग में। जैसे बालकः, बालक कहने से अ का उच्चारण होता है, इसको हम अकारांत कहेंगे। बहुत गजा है, पीका है, अश्व है, इसको संस्कृत और हिंदी दिया गया है चित्र के द्वारा। इसको आप लोगों को याद करना है, होमवर्क में इसको हम समझा रहे हैं। पेज नंबर 13 में भी वही है। वानरः माने बंदर, काकः माने कौआ, नरः माने आदमी, मेघः माने बादल, हंसः माने हंस, मयूरः माने मोर, घटः माने घड़ा। ये आप लोगों को किताब में दिया गया, इसको आप लोगों को होमवर्क में याद करने को दे रहे हैं। पेज नंबर 14 भी याद करने वाला है। पेज नंबर 14 में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग है। आकारांत का अर्थ होता है कि जिस शब्द के अंत में आह रहता है उसको हम आकारांत कहते हैं। जैसे गंगा, बालिका, अजा, लता, ये संस्कृत में जो दिया गया है। जिस शब्द के अंत में मेन नियम ये है कि जिस शब्द के अंत में आ हो उसको आकारांत, जिस शब्द के अंत में ई हो इकारांत, जिस शब्द के अंत में ऊ हो उकारांत। इस तरह से हम लोग शब्द को कहते हैं। और जितने आप लोगों को इसमें फिगर के आधार पर संस्कृत और उसका नाम दिया गया, ये आप लोगों को याद करने के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। और आप लोगों को जो अभी हम बोले हैं वे पेज नंबर 17 में देखिए, विशेष करके दिया गया है। जैसे इकारांत मुनि, कवि, कपि इत्यादि। इकारांत दीर्घिकार नारी, नदी, जननी इत्यादि। उकारांत ह्रस्व उकार वायु, पशु, शिशु। और उकारांत दीर्घकार बधू, रज्जु, श्मश्रु इत्यादि। और ऋकारांत मातृ, पितृ, भ्रातृ इत्यादि। ये शब्द जैसे हम ऋकारांत उकारांत बताएं, ये शब्द आप लोगों को पेज नंबर 17 में ऊपर देखिएगा, मिल जाएगा। इसी से आप लोगों को स्वयं को अनुभव करना है और संस्कृत और उसका हिंदी जो है याद करना है। ये आप लोगों को होमवर्क में रहा। और लिखित कार्य में आप लोगों का प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को इसी के साथ भेज रहे हैं। धन्यवाद। पुनः अगले लेसन में फिर समझाएंगे।